भक्ति भक्ति वह धन है, अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वह धन्य धन्य हो जाता है। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के भक्त। इसी क्रम में आज हम श्री पीपा जी के विषय में थोड़ी सी छोटी सी घटना का वर्णन करेंगे। श्री चीधर भक्त की आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी टोडे ग्राम में आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर ये चले आए। रात में सीता सहचरी जी ने आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए। जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहरे भर के सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मोहर तौल में 5-5 तोले की है। इस घटना को श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया था। आज्ञा मांगी टोडे आए, कभू भूखे कभू खाए, अचक ही दाम पाए, गयो हो स्नान को। मोहरनी भाड़ो भूमि गाड़ो, देखी छाणी आयो, कहीं निसितिया बोली जावो सन आन को। चोर चाहे चोरी कर डरे, सुनी वाही और देखे जो घरी सब डारे हति प्राण को। ऐसे आए परिगणी 720 भई, तौले 5 बाट करे एक के प्रमाण को। पीपा जी ने उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। इनकी विशाल कीर्ति को टोडे के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा से प्रार्थना की और कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब उन्होंने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सारी संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझे अर्पण कर दें। राजा ने राज्य और रानियाँ उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियाँ आज से अब हमारी हैं। इनमें ममता ना रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ ना कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोडे गांव को आया। जो राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। राजा सूर्यसेन के पीपा जी का शिष्य बनने की घटना का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया था। जोई आवे द्वार ताहि देत है आहार, और बोली के अनंत संत भोजन करायो है। बीते दिन 3 धन
खाए प्याए छीन कियो लियो सुनी नाम नृप देखिबे को आयो है। देखी के प्रसन्न भयो नयो देवो दीक्षा मोहि दीक्षा है अतीत करे आप तो सुहायो है। चाहक सोई करे हे कृपाले मोको ढरो आजु धरो अनि संपत्ति रानी जाई ल्यायो है। करी के परीक्षा दई दीक्षा संग रानी दई भई हमारी करो परिधान संतसो दियो होरा भूप मान तन छोरा बड़ो मान्य शिव संत सो। सुन जरी बरी गए भाई से न सूरज के ऊपर प्रताप कहाँ कहे सीता कंदरो। आयो बनी चारो मोल लियो है चाहे खेलिनी को दियो बहकाए कहो पिपाचू अनंत सो। इस प्रकार श्री पीपा जी को जो मुद्राएं प्राप्त हुई उससे उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कराया और सारे धन को उन्होंने साधु संतों की सेवा में लगा दिया। और राजा सूर्यसेन अपने राज्य और अपनी समस्त पत्नियों का त्याग करके श्री पीपा जी के शिष्य बन गए। इसीलिए कहते हैं भक्ति वह धन है जिसे मिल जाए वह धन्य धन्य हो जाए। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। राधे राधे।